हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स किए थे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें थेवेनिन थ्योरम का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पे ए और बी है, यही ए और बी के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड आउट करेंगे ZTH। ZTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। देन स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे VTH। VTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। और स्टेप नंबर 3 में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और फिर वहीं पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहला स्टेप थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZTH। तो स्टेप नंबर 1 तो हम यहां पे लिखेंगे तो ये देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करने की स्टेप हमने यहां पूरी तरह से लिख के रखा है और हमने सर्किट भी ड्रॉ कर लिया। और ये सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमने वही रूल्स का यूज किए हैं जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में बताए थे। थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करते समय हमेशा सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। वोल्टेज सोर्स अगर है तो उसको शॉर्ट सर्किट करना होता है, करंट सोर्स अगर है तो उसको ओपन सर्किट करना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करते समय ये जो पूरा सर्किट है, ये सर्किट में जो भी सोर्सेस है हमने उसको डीएक्टिवेट कर लिए। अब यहाँ पे सोर्सेस 2 प्रकार के हैं। इधर एक सोर्स है, ये है वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V लिखा है, और ये एक सोर्स है, ये है करंट सोर्स, यहाँ एम्पियर लिखा है, करंट का डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ ZTH फाइंड आउट करते समय हमेशा सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। तो ये वोल्टेज सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करना है। इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए ये जो हमने नया सर्किट ड्रॉ कर लिया है, इसमें देखो यहां पे जहां वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिए। ये देखिए ये है शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना होता है। तो ये जो करंट सोर्स है इसको हमने ओपन सर्किट यहां पे किए। ये देखिए ये हमने ओपन सर्किट किए। रिमेनिंग जो सर्किट है वो एज इट इज है। देखिए 5 ओहम, 5 ओहम, J2 ओहम, ये सब एज इट इज है। सिर्फ हमने यहां पे जो भी सोर्सेस है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उनको हमने डीएक्टिवेट किया है। और अब हम ZTH फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स AB। और ये ZTH फाइंड आउट करते समय यहां पे इसको सीरीज पैरेलल सर्किट से सॉल्व करना है। चलो देखते हैं इसमें क्या सीरीज पैरेलल है। तो यहां पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 5 ओहम जो है, ये जो लेफ्ट साइड का ब्रांच में ये जो 5 ओहम है वो ये 5 ओहम और J2 ओहम वाले ब्रांच के साथ पैरेलल में है। ये ब्रांच के साथ पैरेलल में है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये सर्किट को रीड्रॉ किया है कुछ इस तरह से। इतना तो हमें पता है कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। ये देखिए ये ओपन सर्किट, यहाँ पे ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये ब्रांचेस को यहां से रिमूव कर दो। तो ये देखिए ओपन सर्किट की ब्रांचेस को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। इट मींस यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये जो ब्रांच है उसको हमने वहां शो नहीं किए। और ये जो 5 ओहम है उसको हमने यहां पे ड्रॉ किया है। देखिए ये जो नया सर्किट है ये 5 ओहम का हमने यहां पे बना दिए। और यहां बनाने से अब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ब्रांचेस क्या है, पैरेलल में है। यहां पे भी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल में है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे पैरेलल में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं। तो उनके लिए यहां पे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ब्रांचेस अब पैरेलल में है। और अब इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करके जो भी इंपीडेंस निकलेगा वही होगा टोटल, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZTH। तो चलो यहां पे ZTH फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों को पैरेलल करके। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 ओहम इज पैरेलल टू 5 प्लस J2 ओहम। ठीक है, ये हमने यहां लिख दिए। ये जो 5 ओहम है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ये इंपीडेंस के पैरेलल है। 5 प्लस J2 ओहम के इंपीडेंस के पैरेलल में है। तो अब हमें यहां पे ZTH फाइंड आउट करने में आसानी। तो इसको ZTH यहां पे अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। जैसे आप 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल को जैसे आप सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 5 प्लस J2 डिवाइडेड बाय दैट इज 5 प्लस
5 प्लस J2, ठीक है, दो इंपेडेंसेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। और अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। कैलकुलेटर आप कॉम्प्लेक्स मोड में ले लेंगे और आप सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में ले लिए और जैसा यहां लिखा है वैसा ही आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 2i और डिवाइडेड बाय 5 प्लस, यहां पे ब्रैकेट में दैट इज 5 प्लस 2i, और इसको एंगल के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए तो हम यहां पे एंगल के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तो ये आंसर आ रहा है दैट इज 2.64, आंसर है 2.64 एट एन एंगल ऑफ 10 पॉइंट दैट इज 491 ओहम। तो फाइनली हमने ZTH यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। थेवेनिन थ्योरम की प्रॉब्लम्स हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। पहले स्टेप में हमेशा ZTH फाइंड आउट करना है, तो ये हमने ZTH फाइंड आउट कर लिए और अब ZTH के बाद सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप रहेगा टू फाइंड द VTH। VTH माने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो चलो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो ZTH हमने फाइंड आउट किए थे उसका वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे क्योंकि हमें इसको लास्ट में यूज करना है। तो ये हम यहां पे लिख के रख दिए हैं क्योंकि हमें वो पूरा मिटाना है, क्योंकि वहां पे हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पहले स्टेप का जो आंसर है वो हमने यहां लिख के रख दिए, दैट इज ZTH, लास्ट में उसका यूज करना है। और अब जैसा हमने कहा था सेकंड स्टेप दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2 और यहां पे हो जाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये इंपेडेंस की जगह हमें यहां लिखना है दैट इज वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट दैट इज वोल्टेज, और ये ZTH की जगह ये हो जाएगा VTH। तो चलो VTH फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स AB। और ये फाइंड आउट करते समय अब रूल क्या है, जो हमने ZTH में किए थे उसका उल्टा। ZTH में हमने क्या किए थे, जितने भी सोर्सेस थे उनको हमने डीएक्टिवेट किए थे, लेकिन VTH फाइंड आउट करते समय सभी सोर्सेस को फिर से एक्टिवेट करना है। अभी किसी को डीएक्टिवेट नहीं करना है, अब सभी को एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करना है मतलब यहां पे जो वोल्टेज सोर्स था वो अब हम यहां पे शो करेंगे, जहां पे वोल्टेज सोर्स था वही उसी की जगह पे शो करना है, और जहां पे करंट सोर्स था वो भी हम एज इट इज वही का वही शो करेंगे। तो चलो ये सर्किट को पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए VTH फाइंड आउट करने की पूरी स्टेप हमने यहां पे लिख के रख दिया है। सर्किट भी हमने नंबर ऑफ यहां पे ड्रॉ किए हैं। हर एक सर्किट का मतलब अब हम समझते हैं कि ये सभी सर्किट का क्या मतलब है। देखिए जैसा हमने कहा था कि VTH फाइंड आउट करते समय सभी सोर्सेस को फिर से एक्टिवेट करना है। तो ये देखिए ये मेन जो सर्किट है, ये सर्किट वही है जो हमने यहां बनाए हैं। सबसे पहले हमने ZTH फाइंड आउट करते समय सोर्सेस को डीएक्टिवेट किए थे, ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट किए थे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट किए थे ZTH फाइंड आउट करते समय। लेकिन VTH फाइंड आउट करते समय ये देखिए फिर से ये जो दो सोर्सेस है, ये दो सोर्सेस को हमने फिर से एक्टिवेट कर लिया है, और ये देखिए पूरा सर्किट आपके सामने है। बिल्कुल यहां जो सर्किट है वही सर्किट यहां पे आपको दिख रहा है। और अब आपको यहां पे VTH फाइंड आउट करना है बिटवीन द ओपन टर्मिनल्स AB। और अगर आपको यहां पे VTH फाइंड आउट करना है तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहां पे VTH फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है करंट सोर्स का। देखिए यहां पे करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले ऑलरेडी हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दिए थे, उसमें आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी रूल्स का यूज करके हमने क्या किया है, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। यहां पे देखिए ये सर्किट जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए करंट सोर्स और उसके पैरेलल में जो इंपेडेंस है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये करंट सोर्स का करंट का वैल्यू I और ये इंपेडेंस का वैल्यू Z। वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू Z। देखिए यहां पे कैलकुलेशन हम आपको बता दें, वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला रहेगा V इक्वल टू I इंटू Z। I कितना है यहाँ पे, वो है दैट इज 5 एट एन एंगल ऑफ 0, और Z कितना है, इसके पैरेलल में Z है दैट इज 5 प्लस J2। ये देखिए इसके पैरेलल में इंपेडेंस जो है 5 प्लस J2 वो हमने यहां लिख दिए। और अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस इसको एज इट इज रखे तो भी चलेगा। वो 5 एट एन एंगल ऑफ 0 के बजाय अगर सिर्फ आप अगर 5 लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 और ब्रैकेट में 5 प्लस J2 वोल्ट। तो देखिए हमने आपको कहा था कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका वोल्टेज कितना आएगा, तो उसका वोल्टेज इतना आएगा 5 ब्रैकेट में 5 प्लस J2 वोल्ट। तो हमने ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो सर्किट ये जो हमने बनाया है
इसमें देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वोल्टेज सोर्स, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये ए बी, देखिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, बस राइट हैंड साइड में चेंजेस हुए हैं। राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहां देखिए यहां पे आई और ये जेड, ये आई और ये जेड दोनों पैरेलल में है, ठीक है, आई और जेड यहां पे पैरेलल में है। लेकिन नया सर्किट में जो हमने बनाया है, हमने आई को वी में कन्वर्ट कर दिए, वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए, तो ये वोल्टेज का वी और ये जेड देखिए सीरीज में आ गया। जो इंपेडेंस इसके पैरेलल में था, रूल के हिसाब से जो इंपेडेंस इसके पैरेलल में था, वही इंपेडेंस ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ गया। ये रूल है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आपको पता होना चाहिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे स्टार्टिंग में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखिए, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किए, ये आई और जेड को वी और जेड में कन्वर्ट कर लिए और ये दोनों को हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिए, तो सर्किट आपके सामने है। इसके बाद हमने ये सर्किट बना दिए जहां पे हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिए और अब हमें VTH फाइंड आउट करना है और VTH हमेशा आउटपुट टर्मिनल्स AB के बीच में फाइंड आउट किया जाता है। तो ये देखिए ये जो आउटपुट टर्मिनल AB है, इसी के बीच में आपको VTH फाइंड आउट करना है। लेकिन ये सर्किट में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने ये सर्किट को रीड्रॉ कर लिए। ये सर्किट को रीड्रॉ करके हमने ऐसा बना दिए, देखिए ये सर्किट को आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन अभी हम दूर करेंगे। देखिए हमने यही सर्किट को, ये सर्किट में कुछ भी सॉल्व नहीं किए, सिर्फ इसको रीड्रॉ किए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नए तरह से बनाया है। तो ये देखिए हमने रीड्रॉ करके ऐसा बना दिए। देखिए ये जो लेफ्ट साइड का ये जो ब्रांच है, ये एज इट इज है। देखिए ये वोल्टेज सोर्स और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये जो लेफ्ट साइड का ब्रांच है, ये देखिए ये पूरा एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ कहां है, चेंजेस सिर्फ यहां है। देखिए ये इंपेडेंस और ये वोल्टेज सोर्स, ये ए और बी के बाहर में है। देखिए ए और बी के राइट साइड में है, ये ए बी के राइट साइड में है, ये वोल्टेज सोर्स और इंपेडेंस, ये दोनों सीरीज, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है और ये ए बी के राइट साइड में है। तो हमने यहां क्या कर दिए, ए बी को हमने राइट साइड में निकाल दिए और वो कॉम्बिनेशन को हमने अंदर कर दिए। देखिए इंपेडेंस और वोल्टेज सोर्स के कॉम्बिनेशन को हमने अंदर कर दिए। यहां पे ए बी अंदर है और ये कॉम्बिनेशन बाहर है। यहां पे हमने जो बाहर का था वो अंदर ला लिए और जो अंदर का ए बी है हमने उसको बाहर निकाल दिए और इस तरह से हमने इसको रीड्रॉ कर लिए। क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि ए बी के पैरेलल में, ये ए बी जो है वो ये ब्रांच के पूरे पैरेलल में है, तो अगर आप ये इधर बनाओ, ये ए बी उधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने वही किया है, ए बी को हमने बाहर बना दिए और वो कॉम्बिनेशन जो है वोल्टेज और इंपेडेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने अंदर बना दिए। और यहां पे ये तीनों सीरीज में है। देखिए ये तीनों सीरीज में है, 5 ओम, J2 ओम और ये वोल्टेज सोर्स, ये तीनों सीरीज होके ये एक सिंगल ब्रांच है। तो यहां पे भी हमने तीनों सीरीज करके एक सिंगल ब्रांच कर दिए और इसके पैरेलल में यहां पे ए बी है और ये यही ए बी के अक्रॉस हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो फाइनली अब ये ए बी के अक्रॉस VTH फाइंड आउट करना आसान है। तो ये सर्किट हमने जो रीड्रॉ किए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सर्किट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सर्किट नहीं समझ में आया है तो आप ये सर्किट में भी VTH फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स जो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट बुक्स में, कुछ बुक्स में ये सर्किट में VTH फाइंड आउट करा के दिया है, तो कुछ बुक्स में ये सर्किट में ऐसा सर्किट मतलब उसको ये फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया है, ऐसा रीड्रॉ किया है, देन आफ्टर VTH फाइंड आउट किया है। तो ये सर्किट के थ्रू बनाओ तो भी चलेगा, ये सर्किट के थ्रू बनाओ तो भी चलेगा। अगर आप ये सर्किट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो भी आपको KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और KVL अप्लाई करते समय ये जो पूरा बाहर का लूप है, ये पूरे लूप में आपको KVL अप्लाई करना है। ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो KVL की इक्वेशन में आएंगे अगर आप ये सर्किट का यूज करेंगे तो। और अगर आप ये सर्किट का यूज करेंगे तो भी आप यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे। और कौन से लूप में KVL अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये जो लूप है, ये इतना लूप, ये लूप में आपको KVL अप्लाई करना है और ये लूप के सभी एलिमेंट्स KVL के इक्वेशन में आएंगे। ये 1 2 3 4 5 ये सभी एलिमेंट्स KVL के इक्वेशन में आएंगे। तो अगर आप चाहे तो यहां पे KVL अप्लाई करो। अगर आपको उसमें KVL अप्लाई करना है तो करंट का डायरेक्शन आप ऐसा लेंगे, देखिए ये आप करंट का डायरेक्शन ऐसा लेंगे पूरे के पूरे लूप में। और अगर आप KVL यहां अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। तो फिर आप KVL जो है, ये देखिए करंट का डायरेक्शन आप ये पहले लूप में ये आपको ऐसा कंसीडर करना है। ये करंट को आप करें, ये करंट को आप कहेंगे करंट आए, और यहां पे भी अगर आपको ये सर्किट का यूज करना है तो यहां पे आप कहेंगे करंट आए। तो फाइनली अब हमें VTH फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले करंट I फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा कि VTH फाइंड आउट करने के लिए करंट I की क्या जरूरत है। वो हम इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि VTH क्या है, VTH माने
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बिटवीन द ओपन टर्मिनल ए बी। ये जो ओपन टर्मिनल ए बी है, इनके अक्रॉस का वोल्टेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा। देखिए ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज ये ए बी के अक्रॉस का रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये ब्रांच ये ए बी के पैरेलल में है, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ए बी के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज ये ब्रांच के अक्रॉस। तो फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना जरूरी है। तो चलो फाइनली अब ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही VTH रहेगा। और अगर आपको ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो पहले आपको ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ब्रांच देखिए, ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट देखिए, यहां से ये ब्रांच में करंट ऐसे जाएगा, ये ब्रांच में करंट यहां से जाएगा। तो ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आपको पता होना चाहिए और ये करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये लूप में देखिए केवीएल अप्लाई किया है। ये लूप में केवीएल अप्लाई करो तो केवीएल अप्लाई करने से ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आपको मिल जाएगा। और एक बार ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो फिर ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज भी हमें मिल जाएगा। तो चलो फाइनली हम यहां पे करंट फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। यहां पे भी आपको करंट आई फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये करंट आई फाइंड आउट करके ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये पूरे ब्रांच का वोल्टेज जो है वही वोल्टेज ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, क्योंकि हमने आपको कहा था ए बी जो है ये पूरे ब्रांच के पैरेलल में है, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम ये सर्किट को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द लूप। लूप में केवीएल अप्लाई करो तो देखो केवीएल का इक्वेशन क्या बनेगा। ये लूप में अगर आपको केवीएल अप्लाई करना है तो करंट जो है वो वोल्टेज सोर्स में कहां से एंटर कर रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। केवीएल का इक्वेशन लिखते समय आपको सिर्फ वोल्टेज सोर्स को चेक करना है कि वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव से एंटर कर रहा है या नेगेटिव से एंटर कर रहा है। हमने इसके पहले ऑलरेडी केवीएल के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। केवीएल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। केवीएल के इक्वेशन बनाते समय करंट अगर वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नेगेटिव में लिखो, और अगर करंट पॉजिटिव से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिखो। बस आपको ये चेक करना है, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं, बाकी इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। चलो हम यहां पे चेक करते हैं कि क्या होता है। ये लूप में कितने वोल्टेज सोर्स है? ये लूप में 2 वोल्टेज सोर्स है, ये एक और ये एक। चलो दोनों वोल्टेज सोर्स को 1 बाय 1 हम लेंगे, लेकिन हम करंट को चेक करेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव से एंटर कर रहा है या पॉजिटिव से एंटर कर रहा है। तो ये देखिए ये करंट का डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज है और ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में, ये देखिए ये नेगेटिव से एंटर कर रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स में करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, मतलब यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। तो ये करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू नेगेटिव में हम लेंगे, माने माइनस में लेंगे, ये कंफर्म है। तो चलो उसका वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो हम लिखेंगे -20 एट एन एंगल ऑफ 90, ठीक है। और लिखते समय माइनस आप लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमने माइनस में लिख दिए। और अब ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा? ये वोल्टेज सोर्स तो पॉजिटिव होगा प्लस में। क्यों? क्योंकि देखो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में प्लस से एंटर कर रहा है। ये देखिए करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये करंट ऐसा ऊपर से एंटर करेगा, देखिए ऐसे ऊपर से एंटर कर रहा है और ऊपर में देखो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव साइन है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइड से ये एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। तो हम लिखेंगे +5 + j2। तो ये हमने ऐसा लिख दिए, ठीक है, 5 + j2 और ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हमने प्लस में लिखे। और अब रिमेनिंग ये जो एलिमेंट्स है ये प्लस में ही रहेंगे, 5 और j2 ये तीनों के तीनों प्लस में ही रहेंगे। 5 में से भी फ्लो होगा I, ये 5 में से भी फ्लो होगा I और ये j2 में से भी फ्लो होगा I। तो ये तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 + j2 इंटू I = 0। देखिए हमने तीनों को एक साथ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से भी I फ्लो होगा, इसमें से भी I फ्लो होगा, इसमें से भी I फ्लो होगा, तो तीनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो देखो हमने तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिए, इंटू यहाँ पे करंट I। बस इसको सॉल्व कर लो, करंट I मिल जाएगा और एक बार करंट I मिल गया तो VTH भी हमें मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप कॉम्प्लेक्स मोड में रखेंगे और कॉम्प्लेक्स मोड में सबसे पहले आप ये ब्रैकेट लिखो 5 इंटू ब्रैकेट में 5 + 2I, देन माइनस यहाँ पे लिखा है माइनस ब्रैकेट में 20 एट एन एंगल ऑफ 90। जो भी लिखना है ब्रैकेट में लिखो। तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 26.925
26.925 एट एन एंगल ऑफ -21.801। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन का आंसर आ चुका है और ये हो जाएगा 10 प्लस J2 और बाहर में है I इक्वल टू 0। ठीक है, और अब ये टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो और फिर ये ब्रैकेट से डिवाइड करो, तो ये होगा 10 प्लस J2 ऑफ I इक्वल्स टू -26.925 एट एन एंगल ऑफ -21.801। देखिए हमने इसको ऐसा लिखे, हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, ब्रैकेट राइट साइड में चला गया तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पे करंट I फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, ये पूरे ब्रैकेट को 10 प्लस J2 से डिवाइड करो, तो -26.925 एट एन एंगल ऑफ -21.801 डिवाइडेड बाय 10 प्लस J2। फाइनली अब हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करेंगे और इसका आंसर क्या आता है वो हम देखेंगे। तो इसको एज इट इज आप लिखो, तो माइनस बाहर और ब्रैकेट में है 26.925 एट एन एंगल ऑफ -21.801 और डिवाइडेड बाय दैट इज 10 प्लस 2I। तो ये हमने लिख दिया है और यहां पे आंसर भी आ चुका है, तो ये आंसर आ चुका है 2.64 एट एन एंगल ऑफ 146.889। तो हम लिखेंगे 889। तो फाइनली यहां पे करंट I हमें मिल चुका है। तो फाइनली लूप में से फ्लो होने वाला करंट हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। आप ये लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो भी ऐसा ही सॉल्व होता है, अगर आप ये लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो भी ऐसा ही सॉल्व होता है। ये देखिए, ये लूप में अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो करंट जो है ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, ये वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और ये तीनों में से करंट I फ्लो होगा तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा और सॉल्व वैसे ही होगा। और अब फाइनली हम VTH फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कहा था कि VTH फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था, तो ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया। अब यही करंट का यूज करके हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम ये 5 और J2 के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। इसके अक्रॉस का वोल्टेज और ये वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा ये ब्रांच के अक्रॉस का, और वही वोल्टेज हो जाएगा VTH। तो हम यहां पे लिखेंगे VTH इक्वल्स टू यहां पे इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये 5 और J2 के अक्रॉस का वोल्टेज और ये वोल्टेज, दोनों को वोल्टेज को हमें ऐड करना है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ये 5 प्लस J2 और इसमें से फ्लो होने वाला करंट, दैट इज हम लिखेंगे I इंटू दैट इज 5 प्लस J2 प्लस 5 प्लस J2। ठीक है, दोनों वोल्टेजेस को हम ऐड कर रहे हैं। यहां पे दो वोल्टेजेस है, ध्यान में रखना है। ये ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज के लिए हमने क्या किए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये देखिए हम इसको 1 कहेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज को वोल्टेज दैट इज इसको 2 कहो। ठीक है, ये एक वोल्टेज और ये एक वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का एडिशन। तो ये देखिए, ये है वो वोल्टेज पहला वोल्टेज और ये है वो वोल्टेज दूसरा वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को जस्ट ऐड करो तो हमें VTH मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट इंटू 5 प्लस J2, तो इसका वोल्टेज यहां बन गया, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो ऑलरेडी है तो वो हमने सीधा यहां पे ऐड कर दिया। बस यहां पे I की वैल्यू लिखो, I की वैल्यू ये है तो हम यहां पे I की वैल्यू लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे दैट इज 2.64 एट एन एंगल ऑफ 146.889। ये हमने I की वैल्यू लिख दी है। अब ये 5 प्लस J2 एज इट इज लिखो, और ये प्लस करना है 5 इंटू 5 प्लस J2, और अब ये पूरा कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर में करना है, तो कैलकुलेटर हमें जो आंसर देगा वही हो जाएगा VTH। देखो ये पूरा कैलकुलेशन जो है आप कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स मोड में रख के आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहां पे करेंगे, दैट इज 2.64, जस्ट अ मिनट, 2.64 एट एन एंगल ऑफ 146.889 इंटू 5 प्लस 2I प्लस 5 इंटू 5 प्लस 2I। तो ये हमने कर लिया है और ये आंसर भी आ चुका है, दैट इज 16.906। ये आ चुका है 16.906 एट एन एंगल ऑफ 49.146 वोल्ट। तो फाइनली हमें VTH यहां पे मिल चुका है, और अब यही VTH जो भी हमने ये फाइंड आउट किए हैं इसका यूज करके अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आराम से बना सकते हैं। तो VTH का ये वैल्यू है, वो हम ये वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 का वैल्यू और स्टेप नंबर 2 का वैल्यू
हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने दोनों ये फाइंड आउट कर लिए। तो ये दोनों का यूज करके अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये देखिए, ये स्टेप नंबर 1 का आंसर जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किए थे ZTH, और ये स्टेप नंबर 2 का आंसर, ये दोनों आंसर जो है वो हमने यहां पे लिख के रख दिया है। और अब हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट में ड्रॉ करना है। वो ड्रॉ करना आसान है, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था VTH फाइंड आउट करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम में करंट सोर्स दिया था, तो करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिए बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देन आफ्टर हमने उसको सॉल्व करे। आप ये स्टेप लेके सॉल्व करोगे तो भी वैसे ही सॉल्व होता है, और अगर आप सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसे बना के अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आता है और ऐसे ही सॉल्व होता है। तो फाइनली दोनों स्टेप्स के आंसर हमने यहां फाइंड आउट कर लिया है। चलो अब ड्रॉ करते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए, लास्ट स्टेज हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। बस वैल्यूज यहां पे हमें पुट करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने लिखा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और रूल के अकॉर्डिंग जो भी VTH और ZTH आपने फाइंड आउट किए हैं उनको आपको एट द लास्ट ऐसे सीरीज में ज्वाइन करना है अक्रॉस द ओपन टर्मिनल AB। तो ये हमने यहां पे सर्किट बना लिए। ZTH का ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किए थे ये हम यहां लिख देंगे 2.64 एट एन एंगल ऑफ दैट इज 10.491 ओहम। ये आपने ZTH फाइंड आउट किए थे, और VTH ये फाइंड आउट किए थे, ये हम यहां लिख देंगे दैट इज 16.906 एट एन एंगल ऑफ 16.906 एट एन एंगल ऑफ 49.146 वोल्ट। तो फाइनली ये सर्किट यहां पे पूरा हो गया और प्रॉब्लम भी यहां पे पूरा हो गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। ये हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था थेवेनिन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।